जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरा एसएसबी का इंसिडेंट, जो मेरी पहली एसएसबी में हुआ था। पहले मेरे बारे में बात जान लेते हैं। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। मैं एक हिमाचल के गांव से आता हूँ। तो मैंने कुल 3 एग्ज़ाम दिए हैं एनडीए के। जो मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था वो मेरा एनडीए 225 के लिए हुआ था। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो मेरा जो एग्ज़ाम का सेंटर था वो भोपाल में पड़ा था। तो भोपाल गया मैं, वहाँ पे फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, अपना एग्ज़ाम दे के आया। तो आई वॉज़ वेरी मच क्लियर कि मेरा क्लियर हो जाएगा। 1 अक्टूबर को रिज़ल्ट आया और हो गया था क्लियर। फिर उसके बाद कुछ समय बाद मेरा कॉल अप लेटर आया। मैं कॉल अप लेटर इसमें अटैच कर दूँगा। तो कॉल अप लेटर आया। मेरी जो एसएसबी थी वो बेंगलोर में पड़ी और मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो नेवी के लिए थी। तो 12 एसएसबी बेंगलोर वॉज माई सेंटर। तो हमारा जो रिपोर्टिंग टाइम था वहाँ पे वो था 6 AM। तो उससे पहले थोड़ी कोचिंग हो जाती। तो मैं और मेरे दोस्तों ने सोचा कि हम आफ्पा चलते हैं। तो जब हम आफ्पा गए, वहाँ पे मेरा जो बैच था वो 1 दिसंबर वाला था, 1 दिसंबर वाला। तो हमारी ट्रेनिंग हुई वहाँ पे। उसके बाद बीच में क्लैशेस पड़ गए थे क्योंकि हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम भी साथ में चल रहे थे। फिर वो मैनेज करे हाउ कम। एंड 11 जनवरी को मेरी एसएसबी डेट होती है। तो मैं घर से अराउंड 7 जनवरी को निकल जाता हूँ और 8-9 को ट्रैवल करके 10 को वहाँ पे रेस्ट करता हूँ और 11 को सुबह मेरी रिपोर्टिंग होती है। तो इसमें फ़नी इंसिडेंट ये हुआ मेरे साथ कि जब हमारा जो जेसीओ सर थे वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, तो उस वक्त स्टूडेंट प्रोफाइल जो एनडीए वालों की अलग होती है और जो यूपीएससी होती है वो अलग देती है। तो मैंने यूपीएससी से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया उसकी जगह। तो जब वो मेरा चेक हुआ तो सर कहते तुम्हारी स्टूडेंट प्रोफाइल कहाँ है। तो मैंने बोला सर वो तो मैं लाना भूल गया। तो सर ने बोला आगे जाओ और अभी तुम्हारी वीडियो बन रही है। और हमारे बैच में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी कि हमारे पूरे बैच की वीडियो शूट हुई थी। तो उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। ब्रेकफास्ट वगैरह तो उस टाइम शायद अंडा था और ब्रेड बना था, जैम था, सॉस था और यही चीज़ें थी। फिर हमारा ब्रेकफास्ट होने के बाद वो लोग हमें असेंबल करते हैं और फिर पूछते हैं कि रिपीटर्स कौन है, स्क्रीन आउट कौन है और रिकमेंडेड पीआर, मतलब पीआर जो होते हैं, पीआर मतलब जो पहले से रिकमेंडेड कौन है, वो कैंडिडेट एक उसको डिवाइड कर देते हैं। तो मुझे जो ग्रुप नंबर मिला था वो था ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप नंबर हमारा पहला था। तो हमें एक बड़े से ऑडिटोरियम में बिठाया जाता है। एक नेवी के अफसर जी होते हैं। तो उनका क्या सीन था कि वो रनिंग करके आए थे अपने डॉग्स के साथ। तो सीधा आते हैं और अंदर घुसते हैं और हमसे पूछते हैं कि आप लोगों को कौन सी मूवी ने इंस्पायर किया इस नेवी के लिए, ये वो। तो अब हमने तो बचपन से वो वाली मूवी देखी है ना, आर्मी वाली और एयरफोर्स वाली। तो फिर एक मूवी थी फैंटम का नाम ले दिया हमने और कुछ बच्चों ने शेरशाह बोला। उस टाइम पे 21 मूवी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी क्योंकि उसका ट्रेलर वगैरह आ रखा था। तो कुछ लोगों ने 21 को भी बोला। उसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग दी और बताया अपने बारे में। और फिर हमें एक बैग सेंटर वाली जगह पे भेज दिया जहाँ पे हमारे बैग डिपॉजिट हो गए और फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। फिर हमारा OIR हुआ। OIR के अंदर क्या होता है, हमारा जो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग उसको बोलते हैं, उसमें हमारा एक शीट दी जाती है जिसके अंदर हमें बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं विच आर जैसे रीजनिंग में होते हैं, जैसे F कार्ड वगैरह में होता है। तो वैसा वो नॉर्मल रहता है। तो उसकी भी लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के जानी चाहिए, ये मैंने सीखा है। फिर हमारा PPDT होता है। PPDT में हमें जो पिक्चर शो करी गई थी उसके अंदर एक इंसान दिख रहा था जो मतलब वॉक कर रहा था और उसका बैक पोर्शन ही हमें शो हो रहा था। तो सबने स्टोरी बनाई। उसके बाद हमारा जो मेरा तो ग्रुप 1 था, तो हमारे ग्रुप को बाहर खड़ा रखा। उस टाइम में हमने थोड़ी इंटरेक्शन भी करी अपने दोस्तों से। लेकिन मैंने एक बात जानी कि जब आप PPDT की नरेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने दोस्तों से उस टाइम नहीं करनी, भाईचारा नहीं बनाना। उस टाइम आपको सिर्फ अपनी नरेशन को रिवाइज़ करना है। उसके बाद हमें एक रूम में बुलाया जाता है, सबको बिठाया जाता है वहाँ पे
और हमारा जो बैठने का सलीका था वो यू शेप में था। तो हम सब यू शेप में बैठते हैं। एक 3 ऑफिसर बैठे रहते हैं वहाँ पे। एक तो हमारे साइकोलॉजिस्ट सर होते हैं, एक जीटीओ सर और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन तो नहीं, ब्रीफिंग दी कि आपको अपनी अपनी नरेशन देनी है और उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन करना है और एक कॉमन एनालाइज पे आना है। तो हम सब ने ग्रुप डिस्कशन करा। पहले तो नरेशन करी। नरेशन में मेरा जो नंबर था वो 5 नंबर पे था मेरा नरेशन। तो हम सब ने नरेशन करा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुई और उसके बाद हमारा एक कॉमन स्टोरी निकल गया। देन उसके बाद हमारा एक और टेस्ट हुआ CPSS एंड OPM। तो हमें एक बड़े से हॉल में ले जाया गया। वो मतलब अभी इन फ्यूचर क्या पता वो स्टार्ट हो जाए। तो उसके अंदर हमें अलग अलग गेम्स खिलाई गई, मतलब कंप्यूटर पे। जैसे एक एम शेप दूसरी साइड से आ रहा है, एक 2 एजिस से एम शेप आ रहे हैं, जब वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो आपको क्लिक करना है। या फिर बहुत सारे माइंड रीजनिंग और एक्टिवनेस के क्वेश्चन थे और बहुत सारे साइकोलॉजिकल क्वेश्चन थे। बिकॉज इन फ्यूचर वो कह रहे थे कि जो हमारा जो SSB प्रोसेस हो जाएगा वो JEE के एग्जामिनेशन की तरह हो जाएगा, कि मतलब वो रिटर्न पार्ट की तरह हो जाएगा, MCQs बेस्ड हो जाएगा। क्योंकि जो SSB है उसके अंदर बता रहे थे कि बहुत बजट लग रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए। सो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हमें लंच करवाया गया। उस टाइम लंच में चिकन वगैरह बना था, चिकन चावल और चपाती था। और जो शेफ़ थे वो बड़े अच्छे थे, क्योंकि जैसे मैंने एक बार डलवाया तो उन्होंने बोला यार तुम्हारे लिए तो बना है, और उन्होंने एक और कड़छी डाल दी उसके बाद। देन फिर क्या हुआ कि हमें एक बड़े से पोडियम में बुलाया गया और वहाँ पे खड़ा रखा। तो वहाँ पे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे वो बहुत देर बाद आए और उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस करे। और रिज़ल्ट की स्टोरी मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड and subscribe to my YouTube channel and like it also, and I would be grateful if you do that.